गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 से रिलेटेड। जरा देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय दिस टाइप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 3 एंड इट इज 3x व्हेन x लाइज बिटवीन 3 to 10 and gx is a function such that gx equal to x square when x lies between 0 to 2 and 3x when x lies between 2 to 10. Show that f is a function and g is not a function. अब आप देखो बच्चों, इसमें 0 से 3 के बीच इक्वल टू 3 पर यहाँ से भी इमेज आएगी और यहाँ से भी इमेज आएगी। अगर मैं इससे देखूंगा x इक्वल टू 3 पर इसकी इमेज तो कितनी आएगी 9। f3 कितना आएगा इससे, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर इट मीन्स 9। और अगर इससे मैं देखूंगा f3 वैन 3 to 10 तो 3 into 3 भी कितना होगा 9। तो दोनों से उसकी यूनिक इमेज आती है। 3 की इमेज कितनी आती है 9 आती है। तो f इज ए फंक्शन, सो f इज ए फंक्शन। इन अदर केसेस 0 1 and 2 and 3 to 10 यूनिक इमेज यू विल फाइंड। 4 5 सब पे आपको यूनिक इमेज मिल जाएगी। सो इट इज ए फंक्शन। अगर आप gx में देखोगे, जरा देखो यहाँ से इससे चेक करेंगे तो g2 चेक करेंगे तो g2 कितना आएगा 2 का स्क्वायर इट मीन्स 4। और नीचे देखो तो यहाँ भी x इक्वल टू 2 गिवन है तो g2 आएगा यहाँ से कितना 6। तो 2 4 इसमें होगा और 2 6 इसमें होगा। तो इट मीन्स पहले दो मेंबर पेयर्स के क्या हो गए, सेम हो गए। 2 का इमेज 4 भी हो गया और 2 का 6 भी हो गया, इसलिए g फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं g2 इज नॉट इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 पर देखा तो 2 4 एंड 2 6 इज इन gx। सो क्या कहेंगे आप कि 2 के लिए इसकी इमेज 4 भी है और 6 भी है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड दिस वन। तो बहुत इजी है, चेक कर लो कैलकुलेशन। क्वेश्चन 2, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है बच्चों एक्स स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। f1.1 यहाँ से रख के देखोगे तो 1.1 का स्क्वायर माइनस f1 करोगे तो 1 का स्क्वायर और नीचे 1.1 माइनस 1। 1.1 का स्क्वायर हो गया 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1। 1.21 माइनस 1 इक्वल टू 0.21 अपॉन 0.1, सो इट इज 2.1। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पॉइंट है यहाँ पर। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ एफ। ध्यान देना, पहले इसकी अगर मैं बात करूंगा आपसे तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, इसके फैक्टर्स आप कर सकते हैं 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम कितना होगा 8, तो दैट इज 2 and 6। तो फैक्टर हो गए x माइनस 2 x माइनस 6। अब अगर बच्चों आपने इसमें x को कभी 2 लिखा तो ये अनडिफाइंड होगा, x को 6 लिखा तो भी अनडिफाइंड होगा। इट मीन्स फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x type member such that x may be belongs to R minus 2,6। इसमें से आपके पास न 2 होगा न 6 होगा। x belongs to R except 2 and 6। दिस इज द डोमेन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। एफ एक्स इक्वल टू आपसे क्या पूछा, डोमेन रेंज। इसमें भी क्या पूछा आपसे, डोमेन रेंज। इसमें भी आपसे क्या पूछा, रेंज।
तो ये सब एक जैसे फंक्शन हैं आपके पास में, सबको आपको क्या बतानी है, डोमेन और रेंज बतानी है। जैसे चलिए मैं पहला ही ले लेता हूँ क्वेश्चन 4। एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है बच्चों रूट एक्स माइनस 1। अब आप देखो ये कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इट मीन्स एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सो एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। सिंपल। तो इसका डोमेन हो जाता है डोमेन ऑफ एफ एक्स टाइप मेंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ये आप कह सकते हैं, अगर आप उसकी फॉर्म में लिखना चाहें डोमेन ऑफ एफ, तो ये आपका 1 टू इन्फिनिटिव, ठीक है। और अब इसकी रेंज की बात करो तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। अगर आप इसकी बात करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा ऑन स्क्वायरिंग, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस 1। एक्स कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 1। एक्स इज व्हाट, ग्रेटर दैन 1। तो वाई भी क्या होगा बच्चों आपका, कोई वाई क्या हो जाएगा इससे, कोई पॉजिटिव रियल नंबर। तो रेंज ऑफ एफ हो जाएगी आपकी 0 टू इन्फिनिटिव, 0 टू इन्फिनिटिव। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, अगर मैं डोमेन से x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखूंगा तो y कितना हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू होगी 0 या कोई पॉजिटिव नंबर, इट मीन्स 0 टू इन्फिनिटी विल बी द रेंज, ठीक है। इस तरह से आप इसे भी देख सकते हैं। ये अगर इसका आप डोमेन देखेंगे तो x में भी यानी रियल नंबर, और अगर आप इसकी रेंज देखेंगे तो क्या होगी, कोई पॉजिटिव रियल नंबर। मोड x माइनस 1 क्या होगा, कोई पॉजिटिव होगा ना, तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगी। तो आप इसका डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन 7 आज ही जो सिलेबस आपका रिवाइज हुआ है उसमें ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, पर बहुत आसान है। आप लोग ऐसी चीज़ों को छोड़ो मत, करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। एफ एक्स कितना है, जी एक्स कितना है, आपसे क्या पूछा, एफ प्लस जी एफ माइनस जी, देखो कितना आसान है। एफ एक्स गिवन है बच्चों इसमें आपको एक्स प्लस 1, और जी एक्स गिवन है कितना, 2x माइनस 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। आपसे पूछा एफ प्लस जी, मैंने आपको लिखवाया था अलजेब्रा फंक्शंस में, दिस इज एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब बताओ इसमें क्या इसका छोड़े हम सिलेबस से बाहर, एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, इट मीन्स 3x माइनस 2। सिंपल। एफ माइनस जी की बात करिएगा तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। इतनी आसान चीज़ बताइए। माइनस जी एक्स माइनस 2x माइनस 3, तो आप चेक कर सकते हैं x माइनस 2x माइनस x, दिस इज x प्लस 1। 1 प्लस 3 कितना, 4। ये लीजिए, एक है एफ अपॉन जी, बताओ क्या थोड़ा सिलेबस में से एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, और एफ एक्स तो तुम्हें मालूम है ना कितना, x प्लस 1, और जी एक्स तुम्हें मालूम है 2x माइनस 3। लीजिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 देखिए बच्चों, ये थोड़ा कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया। फंक्शन में है 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए बी, डिटरमिन ए एंड बी। देखो फंक्शन एफ के मेंबर्स हैं 1 1 2 3 0 माइनस 1 minus 1 minus 3, and here fx is what, ax plus b, ये आपको पता है। तो आप बताइए, मान लीजिए y है, तो लेट y इक्वल टू ax प्लस b, सिंस 1 1, ये b है बच्चों, सिंस 1 1 बिलोंग्स टू f, इट मीन्स f1
इक्वल टू 1, 1 का इमेज क्या होगा 1। अब देखिए यहाँ पे f1 1 होगा, तो मैंने x को 1 लिखा है यहाँ पर, तो f1 हो गया a प्लस बी, इट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू 1। सेकेंड केस लेता हूँ, 2 3 बिलोंग्स टू f, इट मीन्स f2 इक्वल टू 3, 2 का इमेज 3। अगर x को 2 लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी 3 यहाँ पर रखिए, तो f2 x को क्या लिखेंगे 2, तो f2 इक्वल टू 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी इक्वल टू हाउ मच 3। नेक्स्ट इक्वेशन, अब आप देखिए 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 बिलोंग्स टू f, इट मीन्स f0 माइनस 1। x को 0 लिखेंगे तो f0 की वैल्यू कितनी होगी -1, तो ये तो 0 हो गया, तो b इक्वल टू कितना -1, सिंपल बिल्कुल। और फिर आपके पास -1 -3 बिलोंग्स टू f, इट मीन्स f -1 इक्वल टू -3। x को -1 अगर यहाँ पर लिखूंगा तो ये होगा -a प्लस बी इक्वल टू f -1 मीन्स -3। अब आप देखो, अगर b की वैल्यू -1 है और मैं इसमें पुटअप कर देता हूँ तो a कितना आता है, -a -1 इक्वल टू -3, इट मीन्स a प्लस 1 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 2, और b कितनी है -1। अभी मैंने ये सिर्फ इन दो इक्वेशन से किया है, ये दोनों इक्वेशन हमारी बची हुई है। अगर ये दोनों वैल्यू a और b की इसे भी सेटिस्फाई करती होंगी तो वो वैल्यू करेक्ट है, सही है, वैलिड है। तो मैंने a को यहाँ पे लिखा 2 और b को लिखा -1, तो देखिए 2 -1 1 सेटिस्फाई करती है। सेकेंड इक्वेशन में देखो, a को 2 लिखूंगा तो 2 2 जा 4 और b को -1, तो 4 -1 इक्वल टू 3। तो ये दोनों वैल्यू इन दो इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करती हैं। आप कह सकते हैं सिंस a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1 and 2, so a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो ये वैल्यू वैलिड नहीं थी। ठीक है, आज की ठीक है, दिखाओ। आज की ये वीडियो मैं यहीं पर बंद करता हूँ बच्चों। आज 8 क्वेश्चन तक आप करेंगे, बाकी क्वेश्चन ये 9 10 11 12 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ आपकी प्रॉब्लम्स होगी तो वो भी मुझे सेंड कर देना, मैं समझा दूंगा वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।